नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ माइंड पे। मैं अंकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने को पिछली वीडियो में सूचना मिल चुका था कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। उन्हीं क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया। उनमें से जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो साइंस स्टार्ट किए। क्या किए हैं? साइंस स्टार्ट किए। अब चलिए हम लोग समय इधर उधर बर्बाद बिना किए अपने सब्जेक्ट को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइंस के बारे में, यानी कि विज्ञान बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं विज्ञान का विभाजन किस प्रकार से हुआ है, यानी कि विज्ञान में बांटा कैसे है। हम जानते हैं विज्ञान को दो भागों में बांटा। विज्ञान को कितने भागों में बांटा है? दो भागों। सर जी कौन कौन? एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। एक क्या हो गया? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। देखो विज्ञान बताए थे, विज्ञान को सर जी कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक हो गया कौन सा? एक हो गया भौतिक विज्ञान और दूसरा हो गया सर जी, हाँ, दूसरा हमारा हो गया जीव विज्ञान। ठीक। अब देखो, आप सर जी भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं और जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? पहले ये चीज जान लेते हैं। हाँ, क्या चीज कलर है? तुम लोग फिर वही बात, तुम्हें इधर देखना है पढ़ाई में, पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं देखना है। उधर क्या रहा उनसे कोई मतलब नहीं है, अपना फोकस पढ़ाई पर। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अरे लड़का, दो भागों में से पहला कौन सा? दूसरा जीव विज्ञान। सर भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं और जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? पहले ये जान लेते हैं। देखो, भौतिक विज्ञान में जो अध्ययन करते हैं पदार्थ के बारे में और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में, जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। उसे क्या कहते हैं? भौतिक। पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे क्या कहते हैं? बोलो। भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं उसे? भौतिक विज्ञान। अब आता है जीव विज्ञान। सर जीव विज्ञान जिस विज्ञान में जीव जंतु और पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर जी? बायोलॉजी। और आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर जी इसको कहते हैं फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं? PHYSICAL, फिजिकल साइंस। अब हुआ क्या? अब ये सब्जेक्ट भी बाद में बता। जैसे कि भौतिक विज्ञान दो भागों में बटा। कितने भागों में बटा? दो भागों में। कौन कौन सर जी? एक हुआ भौतिकी और दूसरा कौन हो गया? रसायन या रसायन शास्त्र। जो भी बोल सकते हो, बात एक ही होता। अब जानते हैं भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं भौतिकी को? फिजिक्स। और रसायन को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। देखो, अब उसी तरह बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को भी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। सर जी कौन कौन दो भाग वाला? एक हो गया जंतु या प्राणी विज्ञान। पहला को क्या बोलेंगे? जंतु या प्राणी विज्ञान। ठीक। और दूसरा क्या रे? सर जी दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानते चलना है हम लोग को। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। वहीं वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोटनी। क्या कहते हैं? बोटनी। सर अब होता क्या है? जैसे कि देखिए विज्ञान कितने भागों में बटा है? कौन कौन सा? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। सर भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं का। जबकि जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? हाँ, जीवों तथा पेड़ पौधों का अध्ययन करते, चाहे उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये सारा हो गया। अब आगे सर जी देखो, भौतिकी बताओ। जो भौतिक विज्ञान हुआ दो भागों में बता, एक फिजिक्स और एक रसायन शास्त्र, हाँ केमिस्ट्री। अब फिजिक्स में इसमें पढ़ेगा, इसमें ऊर्जा के बारे में करेंगे, गति के बारे में पढ़ेगा,
फिर होता है उसके बाद उष्मा, बल, इन सारे के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। सर रसायन शास्त्र में क्या करेंगे? इसमें पदार्थ का बनावट के बारे में करेंगे, संरचना के बारे में करेंगे, उनका जो रिएक्शन होता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इन सारी घटनाओं का अध्ययन कहाँ करेंगे? केमिस्ट्री में। कहाँ करेंगे? अब अगला सर जी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान देखा कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। कौन कौन सर जी? हाँ, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। सर जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी। जबकि वनस्पति विज्ञान को बोटनी कहते हैं। अब सर जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं और बोटनी में किसका अध्ययन? देखो जितना भी जीव जंतु होता है, कीड़ा मकोड़ा, गाय भैंस, आदमी, जितना भी होता है जंतु जीव, वो सब किस में अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी में। किसमें अध्ययन करते हैं? जूलॉजी में। जितना भी पेड़ पौधा और उनसे संबंधित घटना है उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? बोटनी में करते हैं। कहाँ करते हैं? बोटनी। ये हो गया साइंस का विभाजन। क्या हो गया? ये साइंस। अब आगे जब जाएगा तो और साइंस बटेगा। क्या और साइंस बटेगा? जैसे ये रसायन, केमिस्ट्री जो है ना, ये आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में बढ़ता है केमिस्ट्री? 2 भाग। एक हो जाता है कार्बनिक रसायन और एक हो जाता है अकार्बनिक रसायन। बांट सकते हो अपने कॉपी में कि रसायन को 2 भाग में कर दो, नीचे देके तीर देके उसी तरह उसको कर देना, एक कार्बनिक रसायन और एक क्या कर देना? अकार्बनिक रसायन। सर कार्बनिक रसायन क्या होता है और अकार्बनिक रसायन क्या होता है? ये क्वेश्चन आता है। तो कार्बनिक रसायन वह रसायन होता है जिसमें कार्बन और उनसे बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, जबकि अकार्बनिक रसायन वह रसायन होता है जिसमें कार्बन से जुड़े हुए तत्वों का या पदार्थों का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो कर लो, रसायन को 2 भागों में बांटे हैं। कौन कौन? कार्बनिक और अकार्बनिक। हाँ, अपने से बना लेना कॉपी में अच्छा से, यहाँ जगह हो गया। ये था साइंस का विभाजन। ये किसका विभाजन था? साइंस का। अब यहाँ से हम लोग हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जो आप लोगों का बुक है जो क्लास 9, 10th वाले का, उसमें 3 सब्जेक्ट ही ज़्यादातर मिलता है। ऐसे तो साइंस ही आता है, SCINC। क्लास 10 में जो एग्ज़ाम होता है ना वो साइंस का ही होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ चलता है बुक, उसमें चलता है 3 बुक। कौन कौन करते हैं? वो सर जी फिजिक्स पढ़ते हैं, अरे क्या बोलते पढ़ता रही, केमिस्ट्री, अरे वो क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं। यही 3 पढ़ते हैं। अब देखो बायोलॉजी जो पढ़ता है ना, इसमें दोनों है। यहाँ क्लास 10 में दोनों मिला हुआ है। कौन दोनों मिला हुआ है? पेड़ पौधा का काम भी और जीव जंतु का काम भी। अब उन्हीं में से हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं? फिजिक्स से। किससे स्टार्ट करने वाले हैं? फिजिक्स से। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हमारा चैप्टर जो है, देखो ये हमारा चैप्टर का पहले सूची देखते हैं। सर जी फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? देखो ये NCERT बेस्ड पढ़ाने वाला है, क्योंकि NCERT पर ही टोटल क्वेश्चन आता है। बाकी आप जो बुक भी कहीं पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चन बनता नहीं है, NCERT से क्वेश्चन बनता है। लेकिन NCERT का चीज़ ना, और सारा जितना बुक छापता है कोई भी पब्लिकेशन, वो NCERT को ही आधार बना के छापता है। किसको बना के? NCERT। तो हम लोग को जो पढ़ेंगे वो NCERT को आधार बना के। किसको? NCERT। क्योंकि NCERT का ही दुनिया में कोई भी एग्जाम देगा उन्हीं बुक से पूछा जाता है क्वेश्चन, दूसरा किसी बुक से पूछा नहीं जाता है। हाँ, उसी बुक को रेफरेंस मान के अलग अलग राइटर ने, अलग अलग पब्लिशर ने अपना बुक छापा हुआ है। तो चलो अब देखते हैं फिजिक्स आया। सर जी फिजिक्स हो गया। अब इस फिजिक्स में जो देखो अपने यहाँ जो बिहार NCERT होता है 2 लेवल पे, वो केंद्र सरकार वाला होता है, वो बिहार सरकार वाला। बिहार सरकार में देखो ये अपना है। तो पहला जो चैप्टर है हम लोग का क्या है? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा क्या है चैप्टर का नाम? तीसरा का है मानव नेत्र। क्या है तीसरा चैप्टर का नाम? मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? 5वां चैप्टर का, हाँ, विद्युत धारा में देखेंगे चुंबक से क्या होता है। सर जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस का, इसलिए पढ़ना है बहुत अच्छे से। और जो 6ठा चैप्टर है क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा के स्वरूप। तो चलो हम लोग एक एक करके अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर जी अब होता क्या, जैसे आ गया सर जी परावर्तन। देखो जैसे पहला चैप्टर है हम लोग का, इस चैप्टर का नाम देखो क्या लिखा है। पहला चैप्टर का क्या नाम लिखा है? तो क्या है? प्रकाश है, परावर्तन है, अपवर्तन है, तीनों चीज लिखा है। पहला चैप्टर में क्या लिखा है? प्रकाश है, परावर्तन, अपवर्तन। अब इन तीनों में सबसे पहले जानते हैं सर जी प्रकाश किसको कहते हैं। पहले क्या देखेंगे? प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के बारे में सब गुण जानेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? तब परावर्तन देखेंगे।
क्या देखेंगे तब? परावर्तन। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। ये तीनों चैप्टर होता है, ये हमारा तीनों क्या है? चैप्टर है। इन्हीं चैप्टर को बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश। तो यहाँ दिया है देखो, सबसे पहले किसके बारे में? प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। सर प्रकाश को क्या बोलते हैं? सर जी लाइट है क्या? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का, ये देखो, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। सर जी ऊर्जा आती है, ऊर्जा करे झकी, जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं ना, ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा खाते हैं, शरीर ताकत मिलता है, शरीर में कोई काम करते हैं। उसी तरह तो कह लो सर जी प्रकाश किस के? एक ऊर्जा। क्या बताया आप सर जी? प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा जब मिला तो इससे भी तो कोई काम होता होगा ना। तो सर जी एक कौन काम हो जाए? तो प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, मदद करती है। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। वही कहता है प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, जिससे हमें वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश। मुख्य रूप से तो ये काम था। अब सर जी प्रकाश में गुण क्या क्या होता है? रे लड़का मारेंगे तुमको बत्ती लेके, समझा? तुमको बोले नहीं यहाँ आ जाओ, यहाँ ना, उधर 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 उधर, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। ध्यान यहाँ होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी हम कभी समझाए तो टोटल इधर उधर से मन शांत करके बोर्ड पे ध्यान रखना है, क्योंकि देखो सब समझ का खेल है। समझा हुआ चीज़ कभी नहीं भूलेगा, याद किया हुआ चीज़ भूल जाएगा 1 महीना 15 दिन 20 दिन में। इसलिए कोशिश करना है पहले समझने का, समझने के बाद जो पॉइंट गलती से नहीं समझ पाए उसको जब रिवाइज करेंगे, हल्का याद करेंगे तो वहाँ समझ जाएंगे। इसलिए हमेशा समझाते वक्त ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सर हम क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर जी? लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। सर जी लाइट है क्या? प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। सर जी ऊर्जा से कोई काम होता है, तो ये ऊर्जा से कौन काम हो चाहे? तो ये ऊर्जा क्या करता है हम लोग को? हाँ, किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश। अब देखेंगे सर जी प्रकाश का गुण क्या क्या होता है। अब क्या देखेंगे? प्रकाश का गुण। सर जी आप देखो, देखते हैं प्रकाश का गुण। सर जी प्रकाश का गुण, गुण का अर्थ समझता है? गुण मतलब कोई विशेषता, खासियत, जो हम लोग कहते हैं ना उसका खासियत। जैसे कोई पढ़ता है, मान लो होशियार विद्यार्थी होता है ना, वो 1 घंटा पढ़ता है तो उसको याद हो जाता है। मतलब जिसका माइंड एक्टिव है, IQ लेवल ठीक है, वो 1 घंटा पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। और थोड़ा जिसका माइंड कम काम करता है या उसका उतना कैच नहीं करता, वो ना 2 घंटा पढ़ता है तो याद नहीं आता है। तो जिसको बहुत जल्दी याद हो रहा है उसका वो एक खासियत है, उसके ब्रेन का एक क्या है? वो खासियत है, वो एक गुण है कि वो जल्दी कैच कर लेता है किसी चीज़ को। जिसका लो हो रहा है उसमें उतना कैच नहीं कर पाता। उसी तरह प्रकाश का गुण होता है। उसी तरह क्या होता है? प्रकाश का गुण। सर जी पहला क्या था? प्रकाश कोनो भी होगा दुनिया में, वो कोई रेखा में जाएगा, सीधी रेखा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। पहला गुण क्या हो गया? प्रकाश किस रेखा में जाएगा? सीधी रेखा में। कोई कहेगा प्रकाश जिस रास्ता पे जाता है वो रास्ता सीधा होगा कि टेढ़ा होगा? सीधा होगा। क्या होगा? वो रास्ता सीधा होगा सर जी, ठीक। ये पहला गुण हुआ। दूसरा क्या कहता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं। ये तरंग के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? तरंग। सर जी तरंग की वजह मन नहीं जाना चाहिए। जैसे रिमोट चलाया है, सर जी रिमोट में बटन दाबे बढ़ी जाए वॉल्यूम वॉल्यूम। क्या होता है जब रिमोट चलता है, रिमोट के आगे देखना हल्का सा ना एगो बल्ब लगा रहता है थोड़ा सा। जैसे ये अपना रिमोट है, ये देखो दिखाते हैं 1 मिनट। जैसे ये देखो, ये अपना रिमोट है। क्या? ये अपना रिमोट है। अब इस रिमोट में देखो ये लगा है, ये क्या लगा है? एक हल्का सा बल्ब। प्राय रिमोट में तुमको ये बल्ब मिले। सर ये बल्ब करता क्या? जैसे इस बल्ब से ऐसे बटन दबाते हैं, ये देखो या वॉल्यूम हो रहा है कम, तो इससे जानता है एक रे निकलता है, एक तरंग निकलता है। क्या निकलता है? एक तरंग। जो तरंग हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो वो तरंग क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इसी करते तरंग। सर तरंग चलता कैसे है? तरंग गमन करते कैसे है? और नॉर्मली समझना सर जी तरंग चलता कैसे है? पानी में ढेला मारा है कहियो सर जी, जैसे पानी में जब ढेला मारा छ नहीं तो वो चारों बगल गोल ऐसे ऐसे करके पानी जाने लगता है, जाता है ना, ऐसे ऊपर नीचे करके करने लगता है। तो वो ना गति जो चलता है तरंग के रूप में, जैसे तरंग जो गति करता है, तरंग इस रूप में गति चलता है, समझा? अब यहाँ से काटते हैं ना इसको, शीर्ष और गर्त के रूप में जाता है। इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं? शीर्ष और
गर। तो जो ये होता आगे पढ़ेंगे डिटेल से, ये गुण हुआ। तो वही कहता प्रकाश कैसा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए। इसको क्या चाहिए सर जी? माध्यमों से नहीं समझेंगे। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो तुम लोग को सुनाई दे रहा है, लेकिन ये सुनाई क्यों दे रहा है? बीच में हवा है इसीलिए। सर जी हवा के निकाली ध्वनि सुनाइए नहीं पड़ेगा, हमें की बोले छी, तुम लोग को आवाज़ें नहीं आएगा। तो ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायु का दो, चाहे कोई माध्यम की आवश्यकता होगी। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, यही से प्रकाश दिखता है। सूर्य भगवान कितना दूर है, वहाँ से यहाँ तक आ जाता है। जबकि हम लोग यहाँ से गरजते हैं ना, थोड़ा दूर के बाद आवाज़ें खत्म हो जाता है। सर जी हाई कहाँ चल जाए, खत्म होगा। ये जो हवा हुआ है ना, ये प्रकाश के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये प्रकाश को सोखता है, सोख सोख कर खत्म कर दीजिए। इसलिए रात को जब देखेगा गरजेगा, दूर देर आवाज़ जाएगा, और ध्यान को गरजते हैं तो आवाज़ कम। वो क्या होता है, सुबह में वातावरण का शोर ज़्यादा हो जाता है, रात में वातावरण ठंडा होता है ना, कम होता है। तो इसी के कारण क्या होता है, प्रकाश। तो यही मेन क्वेश्चन हुआ, प्रकाश को किसकी आवश्यकता होती है रे लड़का? माध्यम की। किसके? माध्यम की। प्रकाश के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ना माध्यम की नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की। अब इसको और अच्छा से एक हो गया। और एक सीधी रेखा वाला बताए थे ना, ध्यान से देखना। अच्छा, जैसे प्रकाश उधर से आता है, इस जगह मान लो कोई वस्तु है, टकराता है। सर जी एंट्रेंस प्रकाश है ना, मूरी जता देखा है कभी? जाता है? कभी नहीं जाता। या तो सीधे जाएगा, मुड़बे नहीं करेगा। लेकिन घर बंद रहता है, गेट बंद रहता है, जब हम गरजते हैं तो ये आवाज़ आ जाता है, बाहर आता है ना आवाज़। उससे क्या होता है, आवाज़ जो होता है ना, वो टकराने के बाद ना बगल से मुड़ के भी चला जाता है। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं। इसीलिए कहता है प्रकाश कौन रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा। सर जी अब आते हैं तीसरा गुण, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का छाया बनाता है। क्या बनाता है? अपारदर्शी पदार्थों का छाया। सर जी ये अपारदर्शी क्यों होला? देखो, पदार्थ को विजुअलिटी के माध्यम से 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने में? 3। कौन पदार्थ सर जी? एगो पारदर्शी, एगो अपारदर्शी, एगो अर्ध पारदर्शी या पारभासी भी उसको बोलते हैं। सर जी क्या होगा, 1 मिनट के लिए समझाते हैं। हम लोग पदार्थ देखा, पदार्थ में देखा क्या कहा, एक देखा था पारदर्शी। क्या देखे सर जी? पारदर्शी। दूसरा क्या देखे सर जी? अपारदर्शी। क्या देखे? और तीसरा लड़का पारभासी। या जानता है यही कहीं क्या मिलेगा? अर्ध पारदर्शी भी मिल जाएगा। ठीक सर जी, तीनों होता क्या है? देखो समझना, ये लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स में, इसलिए तुमको ज़्यादा समझने पे जोर देना है, बाकी याद करना है वहाँ से मिला के। देखो पारदर्शी पदार्थ, जोन पदार्थ से प्रकाश की किरण आर पार चलनी जेती, ओकरा कौन सा पदार्थ बोलेगा? जैसा सर जी आईना देखता है शीशा, शीशा से इधर से करेगा प्रकाश उधर चला जाता है, चला जाता है। तो शीशा कैसा हो गया? कांच कैसा पदार्थ? सर जी वो अपारदर्शी पदार्थ केकरा कह जो है तो बताओ सर जी। अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? जैसा सर जी कुर्सी, बेंच, टेबल, कुछ भी लो, दीवार, ये सब कैसा हो गया? अपारदर्शी पदार्थ। क्या हो गया सर जी? हाई दोनों समझ गया। पारदर्शी मतलब हो गया जरा किरण आर पार हो गया, ठीक। और अपारदर्शी क्या होगा? जिससे किरण आर पार नहीं होगा। सर पारभासी क्या होते हैं, इसके बारे में भी आप बताइए। पारभासी वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर कुछ मात्रा में प्रकाश पार होता है और कुछ मात्रा में प्रकाश नहीं होता, यानी कि हेकरो दुनोरो बीच में, यानी कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा। सर जी नो पदार्थ हमने देख लेना सको ना, होगा क्या? जैसे कोई अपना पन्ना है, पड़ता है कागज पन्ना, इस पर कोई तेल उल करबो, तेल या किरासन उरासन तेल गिरा देना। जब वो तेल गिरेगा, जब उसे देखेगा ना तो वो दिखने लगता है हल्का सा, या प्रकाश की हल्का किरणें पार होने लगती। दूसरा जो कांच होता है हमारा, कांच का घीस देगा ना, कांच को घीस देने के बाद भी वैसा ही बन जाता है। यही तीनों पदार्थ होता है। तो वही कहता है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का क्या बनाता है? तो कहेगा प्रकाश किसका छाया बनाएगा? अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? हाँ, जिनसे होकर प्रकाश सर जी पार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। सर जी अब चौथा गुण आते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे। सर जी निर्वात क्या होता है? जैसे अभी हमारा रूम बना हुआ है हॉल,
इस हॉल में हवा भरा है, क्या है, हवा, यानी कि वायु भरा है। अगर सर जी इसको वायु निकाल दे पूरा, तो ये हो जाएगा वैक्यूम, निर्वात हो जाएगा। यहाँ कोई चीज़ नहीं रहे, कोई भी पदार्थ का कोई भी कण या कोई भी गैस, तो वो वैक्यूम कहलाता है। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। अंग्रेजी में वैक्यूम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वात। वही कहता है प्रकाश की चाल कितना होती है निर्वात में, सबसे अधिक होती है। कितना होती है, सबसे अधिक। सर जी प्रकाश में चाल निर्वात में अगर सबसे अधिक हो चांद हो कितना चांद सर जी, हाउ टू बताओ हमने का। तो देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, याद रखना है, कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये याद रख लेना है, ये कभी नहीं बदलेगा। तुम 10th में चल जाओ, इंटर में चल जाओ, कल दिन नौकरी मिला, कोई एग्जाम देगा, कंपटीशन में चल जाओ, कहीं बदलने वाला। इसीलिए यहीं से याद करते चलना है कॉन्सेप्ट को। अभी तक देखो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, सदैर्घ्य रेखा में। प्रकाश कैसा तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश किन वस्तुओं का छाया बनाता है, अपारदर्शी। प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, कभी कभी इसी को जानता है 3 लाख मीटर पर सेकेंड कहेगा। जब इसको तोड़ेगा ना तो वो उतना आ जाएगा। ठीक, अगला आता है सर जी निर्वात में इतना होता है सर जी प्रकाश का, तो जल में कितना होता है, तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ये याद रखना है हमेशा, ये तुम्हारा 10th में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक, अगला सर जी उसी तरह कांच, कांच जो शीशा बताए, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है सर जी, 8 मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर। अब देखो कहता है प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, नहीं होती है। तब किसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि के लिए। किसके लिए, ध्वनि के लिए आवश्यकता होती है माध्यम की, लेकिन प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई पूछ दे माध्यम क्या होता है, जकरा चली के जाए छे, कोई भी चीज़ जिससे चल के जाता। जैसे मान लो हम यहाँ से अपना मार्केट पीरपैती जाएंगे, तो या तो बस से, मान लो या तो मोटरसाइकिल से जाएंगे, या तो CNG से या बैटरी वाला से, किसी जाएंगे, तो वो जिनसे जाएंगे ना वो हमारा साधन कर रहा है। तो यातायात करते, एक जगह से दूसरे जगह जाना यातायात कहलाता है। तो वो यातायात के साधन होते हैं। वो किसके साधन होते हैं, यातायात के साधन। तो ये हमारा ध्वनि होगा तो वो ध्वनि का साधन कराएंगे, माध्यम कहलाएंगे। माध्यम या साधन एक ही होता है। ठीक, कहता है प्रकाश निर्वात में भी संचरण कर सकता है। जब प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। ये हो गया तुम्हारा। अब चलते हैं आगे। सर जी आगे में क्या है, आप देखो वस्तुएं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, वस्तु। सर जी वस्तु 2 प्रकार के होते हैं। वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, या वस्तुओं को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, एक प्रदीप्त वस्तुएं और एक अप्रदीप्त। अप्रदीप्त, देखो प्रदीप्त या दीप्त एक ही होगा। ठीक, प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं क्या होगा, एक ही होगा। अब देखो क्या कहता है, वस्तुएं 2 प्रकार, दीप्त का दो चाहे प्रदीप्त का दो। ठीक, एक अदीप्त वस्तु क्या होगा, अदीप्त वस्तु। सर जी ये दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते किसे हैं, या अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, दीप्त वस्तुएं, या इसी को क्या बोलेगा रे, प्रदीप्त वस्तुएं। इसी को क्या बोलेगा, अप्रदीप्त वस्तु। देखो वे वस्तुएं जिनको अपना प्रकाश होता है वो कौन सा वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं। कौन सा वस्तुएं, वे वस्तुएं जिसको अपना प्रकाश होता है उसे कौन सा वस्तु बोलेगा। अब खाली पढ़ना ना, सोचो कि क्या करा अपना प्रकाश हो। सूरज को देखो अपना प्रकाश होता है। अब देखो देखो चंद्रमा को अपना प्रकाश ना है, ध्यान रखना। हाँ ये चीज़ समझना है, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है। देखो कहता है सूर्य, सूर्य को अपना प्रकाश होता है। तारा को अपना प्रकाश होता है, जो जुगनू होता है, जुगनू को अपना प्रकाश होता है। सर जी विद्युत का बल्ब, मरकरी, सब अपना प्रकाश है। सर जी करेंट दे तब प्रकाश अभी, लेकिन प्रकाश तो है ना उसके पास। वैसे लकड़ी में प्रकाश है, वो छू सटाएंगे तो लकड़ी होगा प्रकाश। तो ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं कह देंगे। ठीक, अब आता सर जी अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। अब क्या आता है अगला क्वेश्चन, देखो वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कितने भागों में, अच्छा कोई कहेगा किस आधार पर बांटा है, तब प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के, प्रकाश के
स्रोत के, आप देखो वही कॉपी रखेगा ना, यही सब लिख लेना जब भी कभी कभी मान लो लिखा लेंगे। प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के रे, बोलो। वस्तु दो प्रकार के होते हैं। सर जी कौन कौन, तो वही बोला दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं। पहले क्या बोलेगा, दीप्त या प्रदीप्त मारेंगे, और प्रदीप्त वस्तुएं। और दूसरा क्या बोलेगा, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, यही दोनों होता है। अब देखो इन दोनों का डेफिनेशन बताएं। वह वस्तु जिस वस्तु को अपना प्रकाश स्रोत होता है उसे क्या कहेगा, दीप्त वस्तुएं। और जिसको अपना प्रकाश नहीं है उसे, हाँ, अदीप्त वस्तुएं। देखो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, वे वस्तुएं जो अपना कर लो सही करेगा, वे वस्तुएं बीच में लिख लो, वे वस्तुएं के बाद नोट्स में लिखना है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे कौन सा वस्तु बोलेगा, अदीप्त वस्तुएं। कौन सा, सर जी एक उदाहरण समझाओ। टेबुल, कुर्सी, ब्रेंच, दीवार, बहुत सारा चीज़ें, पत्थर, मेज, है सब का प्रकाश होता है, नहीं होता है। ठीक, अब आएगा पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले समझो कि परावर्तन क्या होता है। सर जी परावर्तन क्या होता है, कोई भी चीज़ का किसी चीज़ से टकरा कर खाली लौटना ही परावर्तन कहलाता है। टकरा कर लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन। तो सर जी प्रकाश स्रोत टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि का टकरा कर लौटना ध्वनि का परावर्तन, बॉल का टकरा कर लौटना बॉल का परावर्तन। हम लोग दीवार में बॉल मारते हैं, टकराता है ना, तो वो बॉल का परावर्तन का अर्थ क्या होता है, टकरा कर लौटना। परावर्तन का अर्थ क्या हुआ, मुँह धो, चलो मुँह धो, मारो मुँह धो, मुँह धो, जाओ, तुमको नींद लग रहा है क्लास में। तुमको अब बोल रहे हैं, तुमको जो सुन रहा है तुम, मारेंगे बत्ती से पीठ फोड़ देंगे तुमका। अब यही सारा चीज हो गया। अब सर जी पढ़ना है किसके बारे में हम लोग को, प्रकाश के परावर्तन का। समझ गया सर जी, एक प्रकाश है परावर्तन का ना कह लो अगर कोई पूछ दे, क्योंकि प्रकाश सर जी टकरा कर क्या होता है, लौटता है। क्या होता है, प्रकाश टकरा कर लौटता है या वापस आता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यही चीज रखना है। कोई पूछे तो कोई ये हो गया डीप नॉलेज, अपना बेस हुआ। कोई पूछ दे कि क्यों होता है, अब लोग नॉर्मली कहता है प्रकाश परावर्तन क्यों होता है, तो परावर्तन का अर्थ होता है टकरा कर लौटना, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का टकरा कर लौटना। ठीक, अब चलो इसको पढ़ते हैं। आप देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो अंग्रेजी में सर इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का अर्थ होता है परावर्तन, और लाइट मतलब जो भी करता है प्रकाश, ऑफ मतलब